बहुत बड़ा प्रचार हुआ, खूब छवि चमकाने की कोशिश हुई, खूब विज्ञापन हुआ, लेकिन उस तरह की व्यवस्था नहीं की गई। हम जाके वहाँ पे स्नान करके आएंगे। आप सनातनियों के मनोबल को गिराने की लाख कोशिश करिए। तो भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, वो बैठ के इसका विश्लेषण कर रहे कि 144 वर्ष कैसे हो गया। सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म को न ढोंग की न पाखंड की जरूरत है। मैं सनातन संस्कृति पर और हिंदू धर्म पर सर्टिफिकेट लूंगी। मैं सनातन धर्म की अनुयायी हूँ। कि खड़गे जी ने कितना एक शर्मनाक बयान कुंभ को लेकर दिया, कितना शर्मनाक बयान, निंदनीय बयान था। बात हो जाए, ये कुंभ हो न पाए। हिंदू वो है जिन्होंने कहा कि कुंभ में जाके पाप नहीं धुल जाते। कि मैंने मुकेश अंबानी जी को अपने चौपर से उतरकर और आधे घंटे बाद उनको नहाते हुए देखा। कहूंगा तो बहुत तेज मिर्ची लगेगी। एक परिवार ऐसा था जिनके दामाद तक की एंट्री ऐसी होती थी कि उनका एयरपोर्ट पे उनकी चेकिंग नहीं होती थी, सीधे उनको बिना छुए अंदर प्रवेश कराया जाता था। वो वीआईपी कल्चर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरी शो। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता सलम त्रिपाठी और कांग्रेस की सुप्रिया सेनेत के बीच में। दोस्तों, कुंभ को लेकर डिबेट है, जिसमें कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कुंभ पे दिए गए ऊटपटांग बयानों को लेकर सलम त्रिपाठी ने कांग्रेस के साथ साथ सुप्रिया सेनेत की भी क्लास लगाई है। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। देश की साख का भी प्रश्न था। ज्यादा जिम्मेदारी की, ज्यादा अलर्टनेस की जरूरत है क्या शलभ? अभी भी अगर वीवीआईपी कल्चर पास बंद होने के बावजूद वीवीआईपी धड़ल्ले से जाएंगे चौपर उड़ाते हुए, तो सवाल तो उठेंगे। गरिमा जी, साख तो बन गई है, ऐसा नहीं है। और साख नहीं बनी होती तो 50 करोड़ की संख्या में लोग आज तक यहाँ पर स्नान करने नहीं पहुंचे होते। जिस प्रकार का एक वातावरण बनाने का प्रयास हुआ, जिस प्रकार की कोशिश हुई, और हम समझ सकते हैं वो कोशिश क्यों हुई होगी, वो पीड़ा क्यों होगी। वो पीड़ा इसलिए भी होगी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग क्यों जा रहे हैं कुंभ में स्नान करने, इतनी बड़े पैमाने पर सनातन का जो एक उत्थान नजर आ रहा है वो क्यों नजर आ रहा है। कुछ लोगों को इस बात की पीड़ा होगी। जब महाकुंभ की शुरुआत हुई तभी हम ये समझ गए थे कि एक बहुत बड़ी दुखात्मा होगी जिसको इस बात को लेकर तकलीफ होगी। और मजाक भी उड़ा, ऐसा नहीं है। जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे, हम उसकी तैयारी करके बैठे हैं, तो आज आप कह रही है कि 50 करोड़ लोग आ चुके। 50 करोड़ के डेटा को लेकर भी लोगों ने मजाक उड़ाया, कह रहे 50 करोड़ लोग आएंगे, ये कौन से दिवा सब स्वप्न में है। लेकिन आज आप खुद ही कह रही हैं कि 50 करोड़ लोग वहां पर आ चुके थे। और जहां पे आप वीआईपी कल्चर की बात कर रही हैं, तो अगर मुकेश अंबानी जी ने स्नान किया है तो सहरसा गांव में रहने वाले मुकेश प्रजापति ने भी आके, जो सामान्य व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, अपनी माँ के साथ आके, परिवार के साथ आके स्नान किया। ये कुंभ है। अगर आपको राय दी जा रही है, अगर लोगों को देखा जा रहा है 15-15, 20-20 घंटे से औरतें और बच्चे अगर गाड़ियों और बसों में फंसे हुए हैं, लोगों के फोन की बैटरी चली गई है, संपर्क टूट गया है, उनके पास पानी नहीं है, धूप है, भूखे हैं, प्यासे हैं, खाने पीने को नहीं है, अगर उनकी व्यथा को बोला जाएगा, अगर ट्रैफिक मैनेजमेंट पे आपको राय दी जाएगी, अगर ये बोला जाएगा कि आम जन को बहुत चलना पड़ रहा है, उसके लिए बहुत दिक्कतें हो रही हैं, जो रेलवे की आज सुबह वीडियो हमने देखे, जो मैंने आपके चैनल पे देखे, तमाम चैनलों पर देखे, मतलब लोग आक्रोशित इतना हो गए क्योंकि जगह नहीं थी कि एसी का शीशे की खिड़की तोड़ दी। अगर वहां पर आप होती तो आपकी क्या हालत होती, मैं होती, मेरी क्या हालत होती। अव्यवस्था के बीच में यही तो दिख रहा है कि प्रशासन बिल्कुल लापता है, सरकार लापता है। मेरा अपना मानना है कि बहुत बड़ा प्रचार हुआ, खूब छवि चमकाने की कोशिश हुई, खूब विज्ञापन हुआ, लेकिन उस तरह की व्यवस्था नहीं की गई जिस तरह की व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए थी। आज जो बात हो रही है कि योगी आदित्यनाथ जी बिफर गए, गुस्सा हुए, करारा जवाब मिलेगा। मुख्यमंत्री जी पहले दिन से लगे हुए हैं। जिस प्रकार से उन्होंने तन्मयता के साथ एक बिल्कुल एक तपस्वी की भांति प्रयास किया है, उसी का परिणाम है कि आज बहुत वातावरण बनाने की कोशिश हुई, बहुत भ्रम फैलाने की कोशिश हुई, बहुत नकारात्मकता फैलाने की कोशिश हुई। उसके बावजूद 50 करोड़ लोग आज जाके स्नान कर चुके हैं। और ये आंकड़ा, आप मजाक उड़ा रहे थे बहुत से लोग, ये आंकड़ा कब जाके, मुझे थोड़ा समय दीजिए गरिमा जी, आपने सबको समय दिया, थोड़ा मुझे भी दे दीजिए, मुझे दे दीजिए। नहीं, आपने सबको समय दिया, ये आंकड़ा कहाँ जाकर रुकेगा ये देखते रहिएगा। ये सनातन का उत्थान है। और डीके शिव कुमार जी का नाम आप क्यों
भूल गई गरिमा जी, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। डीके शिव कुमार जी का भी आपको जिक्र करना चाहिए था। आए थे, कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री हैं, कर्नाटका कांग्रेस के प्रमुख भी हैं, आके प्रशंसा करके गए, स्नान किया उन्होंने और ये कहा कि नहीं, इस तरह का इंतजाम जब होता है तो बहुत आसान बात नहीं होती है इतनी बड़ी संख्या क्राउड मैनेजमेंट करना। तो इस पूरे कुंभ के आयोजन को लेकर मुझे लगता है कि जिन पुलिस कर्मियों ने 15,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी अपना परिवार छोड़ के दिन रात के लोगों की सेवा कर रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स सेवा कर रहे हैं। ये उनके मनोबल को गिराने का प्रयास पहले दिन से हो रहा है, लेकिन मनोबल गिरा नहीं। हिंदू आस्थाओं को गिराने का प्रयास हो रहा है, हिंदू आस्थाओं को गिराने का प्रयास हो रहा है गरिमा, लेकिन वो गिरा नहीं, क्योंकि हिंदू ने हिंदू समाज ने तय किया, सनातनियों ने तय किया, लाख भ्रम फैलाओगे लेकिन हम जाएंगे, हम जाके वहां पे स्नान करके आएंगे। आप सनातनियों के मनोबल को गिराने की लाख कोशिश करिए, लेकिन सनातनियों ने अपनी ताकत दिखाई है कि आज 144 वर्ष बाद ये इस पर भी सवाल खड़ा करे कि 144 वर्ष कैसे हो गया। मतलब जो लोग भगवान राम को काल्पनिक बताते थे वो बैठ के इसका विश्लेषण कर रहे हैं कि 144 वर्ष कैसे हो गया। समझ गया मैं। अब ये अलग डेविएट हो जाएगा, शलभ डेविएट हो जाएगा, क्या ये सच नहीं है? शलभ सुनिए ना, हम सनातन पर सनातन इतना छोटा विषय नहीं है शलभ, 5 सेकंड गरिमा जी, कि उसे पॉलिटिक्स में निपटा दिया जाए। इस देश में 5 सेकंड, इस देश में सनातन में विश्वास करने वाले लोगों ने अपनी ताकत दिखा दी कि आप सनातन को लाख गाली दीजिए, सनातनी डटकर खड़ा है। आप लाख अफवाह फैलाइए, आप लाख दुष्प्रचार करिए, लेकिन ये कुंभ शानदार कुंभ हुआ है। इस महाकुंभ की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और पूरी दुनिया के लोग आने के लिए लालायित हैं, और इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई खास नहीं है, सब बराबर हैं। एक ही घाट पर एक आम व्यक्ति भी स्नान कर रहा है, एक खास व्यक्ति भी स्नान कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के एक बहुत बड़े प्रचारक, आपको उनका भी चर्चा करना चाहिए। उनकी तस्वीर आपने देखी होगी, कोई तामझाम है क्या उनके साथ, कोई सुरक्षा है क्या, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट है क्या, पर वो स्नान कर रहे हैं अकेले में। ये है महाकुंभ जिसको लेकर योगी जी पहले दिन से प्रतिबद्ध थे, मोदी जी पहले दिन से प्रतिबद्ध थे, और जो लोग खुद वीआईपी ट्रीटमेंट लेते रहे सवाल खड़े कर रहे हैं। जी सवाल जो पूछ रहे हैं, देश की जनता बहुत समझदार है, सवाल पूछने वालों की मंशा भी समझती है और दुष्प्रचार करने वालों की मंशा भी समझती है। इनकी कोशिश थी कि ये महाकुंभ गड़बड़ हो जाए, कि महाकुंभ में ऐसा दुष्प्रचार कर दो, अफवाह फैला दो कि सफल ना हो पाए, लेकिन ये 50 करोड़ का आंकड़ा बता रहा है कि सनातनी महाकुंभ के साथ खड़ा है, श्रद्धा के साथ खड़ा है। कौन 3 डुबकी लगा रहा है, कौन सुप्रिया, ये बार-बार आरोप आता है ना, काम है जिनको तकलीफ हो रही है। सनातनी होने का सर्टिफिकेट भाजपा बांटेगी और हम वो सर्टिफिकेट लेने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म को न ढोंग की न पाखंड की जरूरत है। हमारी और भाजपा की बात छोड़ दीजिए, हमारे धर्म के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए शंकराचार्य लोग क्या कह रहे हैं, महामंडलेश्वर लोग क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए उनको। 30 लोगों की मृत्यु हो जाना, इतनी असंवेदनशीलता से बोल दिया इतने लोग आ रहे हैं मर जाएंगे। क्या बात आप लोग कर रहे हैं? क्या ये 2 कुंभ नहीं दिख रहे कि वीआईपी कल्चर एक तरफ है और आम लोगों का कुंभ दूसरी ओर हो रहा है? क्या बात आप लोग कर रहे हैं? यहाँ पर बैठ के मैं सनातन संस्कृति पर और हिंदू धर्म पर सर्टिफिकेट लूंगी। मैं सनातन धर्म की अनुयायी हूँ, मैं हिंदू धर्म की अनुयायी हूँ। कुछ भी तो बड़ी उम्मीद थी कि आप शायद सुप्रिया जी से सवाल पूछेंगी कि खड़गे जी ने कितना एक शर्मनाक बयान कुंभ को लेकर दिया, कितना शर्मनाक बयान, निंदनीय बयान था। आपको पूछना चाहिए था। ये एंटी हिंदू है। एंटी हिंदू वो है जो ओम प्रकाश सिंह समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, मंत्री रहे कितनी बार, कितना शर्मनाक बयान उन्होंने दिया कुंभ को लेकर। मैं चुनौती देता हूं, दे सकते हैं क्या बयान हज यात्रा को लेकर, इनकी हैसियत है क्या? नहीं देंगे। और गरिमा जी आप भूल जाती हैं, मैं आपको सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ खड़गे जी का बयान, ओम प्रकाश सिंह का बयान, और सुनील साहब हमारे मित्र हैं। कुंभ में नहाने से, कुंभ में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती, ये कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने। मुझे तो सबसे कम समय दे रही है, मुझे बोलने दीजिए। सवाल ये पूछना चाहिए कि जब कुंभ शुरू हुआ और जिन लोगों ने फेसबुक पे लिखा, सोशल मीडिया पे लिखा ठंड लगने से 40 लोगों की मौत हो गई, वो सोशल मीडिया अकाउंट किसका था? समाजवादी पार्टी के लोगों का। पहले दिन कुंभ होते ही, क्या ये सच नहीं है कि जो गिरफ्तारी हुई कुंभ को लेकर अफवाह फैलाने की, वो कौन लोग थे? वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग थे। और हम इसलिए कहते हैं इनकी मंशा तो पहले दिन से है, ये कुंभ बर्बाद हो जाए, ये कुंभ हो ना पाए। एंटी हिंदू वो है जिन्होंने कहा कि कुंभ में जाके पाप नहीं धुल जाते। एंटी हिंदू वो हैं जो कह रहे हैं कि जाओ ठंडे में जाओगे मर जाओगे। एंटी हिंदू वो हैं जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस देश के सनातनियों ने 100 करोड़ से ज्यादा सनातनियों ने जवाब दे दिया कि लाख भ्रम फैलाओ, पॉलिटिक्स अगर कुछ कहें थोड़ी नजीर बनती है। ठीक है, चलो सफल होकर रहेगा। क्या बात है सर। ऐसा लगता है कि सनातन का विरोध कोई क्यों करेगा, लेकिन ये भी सच है कि मैंने मुकेश अंबानी जी को अपने चॉपर से उतरकर और आधे घंटे बाद उनको नहाते हुए देखा। लेकिन ऐसे तमाम लोग जो मेरे गांव से गए हैं, 2 दिन हो गए नहा नहीं पाए हैं अभी।
ये असलियत है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आपको एक तरफ वीआईपी कल्चर अगर नजर आ रहा है तो बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो इसमें सहयोग कर रहे हैं। और वीआईपी कल्चर की बात कौन कर रहा है? देखिए, मैं कहूंगा तो बहुत तेज मिर्ची लगेगी। एक परिवार ऐसा था जिनके दामाद तक की एंट्री ऐसी होती थी कि उनका एयरपोर्ट पे उनकी चेकिंग नहीं होती थी, सीधे उनको बिना छुए अंदर प्रवेश कराया जाता था। वो वीआईपी कल्चर था। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं वो जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।